वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल मोटू फैक्ट्स पर। आज हम आपको इस वीडियो में 1972 की नरभक्षण और दुर्घटना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। 1972 में उरुग्वे की रग्बी टीम का एक चार्टर्ड विमान बहुत बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 45 में से केवल 16 लोग ही बच पाए थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसकी मुख्य वजह थी नरभक्षण, क्योंकि वहां पर लोगों को मलबे में फंसे होने के कारण कोई भोजन का साधन उपलब्ध नहीं था। इसलिए जब लोगों की मौत होती गई तो वे नरभक्षण के जरिए अपनी भूख मिटाते गए। इनमें से 12 व्यक्तियों की मौत उसी क्षण हो गई थी और 5 घंटे बाद कुछ और की मौत हुई और 1 सप्ताह के बाद फिर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के 17वें दिन फिर भूस्खलन से 8 व्यक्तियों की मौत और हो गई और जो जिंदा बचे थे उनके पास भोजन भी बहुत कम था और ना ही गर्मी का कोई स्रोत था। दुर्घटनाग्रस्त उस टीम में से एक खिलाड़ी केनेसा, जो कि सिर्फ 19 वर्ष का था, उसने कहा कि मैं इस दुर्घटना को कभी नहीं भूल सकता। दुर्घटना के बारे में बताते हुए केनेसा कहता है कि हमें बस शवों को निगलना था, क्योंकि भूख के चलते हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घटना के बारे में आगे बताते हुए केनेसा कहता है कि उससे और उसके दोस्तों को 72 दिनों बाद बचाया गया। उनके पास नरभक्षण अथवा शवों को खाने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि भूख के संसाधन बहुत ही कम थे और इस कठिन संघर्ष वाले समय में उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी थी अपने ही दोस्तों का उपभोग कराना। इसी के बारे में और बताते हुए केनेसा कहता है कि उन्होंने इसके बाद 20 दिनों तक लगातार यात्रा की। ये समय बहुत ही कठिन और संघर्ष करने वाला था। उनके पास से उनके दिमाग में कोई ख्याल नहीं था कि वे कहाँ जाएं, कहाँ से वापस लौटें। जब हमने अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने 22 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टर मलबे के स्थान पर भेजे, लेकिन खराब मौसम की वजह से जो जीवित 8 लोग बचे थे उनको भी हेलीकॉप्टर ने 2 दिन इंतजार कराया। इस अग्नि परीक्षा से पियर पॉल रीड की पुस्तक अलाइव के साथ साथ अन्य पुस्तकों की भी बहुत ज़्यादा बिक्री हुई। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।